एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों का हमारा टाइप नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले हमने टाइप नंबर 1 को क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में जाकर आप खुद देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर लिंक भी प्रोवाइड उसकी कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी किए अपने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं इसमें यूज होंगी, उनको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है या x किलोमीटर जो भी है, और यहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म हो सकता है या एक कोई गुफा हो सकती है या एक कोई पुल हो सकता है जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं y है। तो अगर कहा जाए आपसे कि एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या गुफा को या पुल को पार करती है, तो उस कंडीशन में आपको जो दूरी लेनी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म या गुफा या पुल की लंबाई, इन दोनों को जोड़कर ही दूरी लेनी होगी। तो जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या गुफा को या पुल को पार करे तो उसमें जो हमें दूरी रखनी होगी वो रेलगाड़ी की दूरी या और प्लेटफॉर्म की दूरी या गुफा की दूरी या पुल की दूरी को जोड़कर ही रखनी होगी, ठीक है। और दूसरी शर्त यह है कि अगर मान लेते हैं कि एक रेलगाड़ी हमारे पास है जिसकी स्पीड है x1 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी है जो कि x2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पहली रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं x है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है y है। अब मानते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है। अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो उसमें भी जो आपको दूरी लेना है उन दोनों रेलगाड़ियों को जोड़ कर लेना है। और जब दो रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब है कि एक इधर की तरफ जाएगी और एक इधर की तरफ जाएगी, तब जो उनकी चाल लेना है तो इन दोनों ट्रेनों की चाल को जोड़ के लेना है। और अगर दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जाएं तो उसके लिए जो चाल लेना है वो इन दोनों की चालों को माइनस करना है, यानी S1 से S2 को माइनस करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे यूज होंगे, आपको ध्यान रखने हैं। जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत हों तो क्या करना है, चालों को जोड़ देना है, और जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों तो चालों को माइनस कर देना है। और दूरी हमेशा दोनों ट्रेनों को जोड़कर ही निकालनी है, हमेशा जोड़ना है दूरी के लिए। चाल के लिए ध्यान रखना है, जब विपरीत हो तो जोड़ देना है और एक ही दिशा में हो तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो यहाँ पे हम एक रेलगाड़ी का डायग्राम बना भी लेते हैं। तो ये मान लेते हैं हमारे पास एक रेलगाड़ी है जो कि कितनी है, 200 मीटर लंबी है, और लिखा है 100 मीटर पुल को। तो हमारे पास एक ये पुल है, ये एक हमारे पास पुल है जो कि कितना है, 100 मीटर का पुल है, और बोला गया है कि पार करने में कितना समय लेगी, ठीक है, ये सवाल है। और यहाँ पे जो रेलगाड़ी है इसकी चाल यहाँ पे मिसिंग है, तो इस सवाल में यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल को यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पर सवाल में हमारा यह रेलगाड़ी की चाल नहीं दी थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ठीक है। तो एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दूरी की बात करें तो हमने कहा था जब भी कोई एक रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो जो दूरियाँ होंगी वो ऐड हो जाएंगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई 200 और प्लस यहाँ पे पुल की लंबाई जो कि कितनी है, 100, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल जो दी है, यहाँ पे स्पीड दी है, तो ये हमारी 36 किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और यहाँ पे जो दूरी है वो मीटर में है। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा, यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा। तो 18 कम 18, 18 दूना 36, और 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा। तो 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड यहाँ पे हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे समय निकालना है, तो समय यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी दूरी अपॉन चाल। तो समय बराबर डिस्टेंस हमारी कितनी है, 300 मीटर में क्रॉस करना है, और चाल कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 से 0 कट जाएगा, तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि हमारा मीटर प्रति सेकंड में है तो हमारा जो टाइम आएगा वो सेकंड में ही आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, रेलगाड़ी की लंबाई और जो भी पुल हो या प्लेटफॉर्म हो उनकी जोड़कर हम जो रखेंगे वो हमारी दूरी का कार्य करती है, और चाल तो हम यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे देखिए 490 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो यहाँ पे एक रेलगाड़ी हमारे पास है जो कि हम डायग्राम को शो कर लेते हैं। तो ये 490 मीटर की रेलगाड़ी है और इसकी स्पीड दी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो स्पीड है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा दी है। तो हम यहाँ स्पीड लिख लेते हैं, स्पीड बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको हम 5/18 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि हमारी जो लंबाई है वो मीटर में है। तो इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। तो स्पीड जो हमारी होगी 7 पंजे 35, और नीचे हमारा 2 बचेगा, तो मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड आ गई। फिर लिखा है 210 मीटर लंबी गुफा। तो हमारे पास एक यहाँ पे गुफा जो बनी हुई है
ठीक है। ये गुफा मान लेते हैं जो कि कितनी लंबी है, 210 मीटर है। तो हमने कहा था जो जो दूरी लेंगे हम इन दोनों को जोड़ कर लेंगे, तो डिस्टेंस जो हमारी होगी वो 490 मीटर की ट्रेन है और 210 मीटर की गुफा है। इन दोनों को जोड़ के लेंगे तो हमारा ये 700 मीटर की हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें निकालना है कितने समय में पार करेगी, यानी हमें टाइम बताना है। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 700 मीटर पार करना है हमें, और स्पीड हमारी कितनी है, 35/2 है। तो ये बटे का 2 ऊपर चला जाएगा तो 700 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो 35 से कम 35, और ये 35 दूना 70, और 20 का 2 से गुणा कराएंगे तो 40 आ जाएगा। तो टाइम हमारा आ जाएगा 40 सेकेंड। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे 40 सेकेंड आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे गुफा या प्लेटफॉर्म होगा उसको ट्रेन कैसे क्रॉस करेगी, कितना समय लगेगा, इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व हम करेंगे। तीसरा प्रश्न लिखा है कि एक रेलगाड़ी है और एक प्लेटफॉर्म है, इनकी लंबाइयां परस्पर बराबर हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेलगाड़ी है, डायग्राम से शो कर लेते हैं। ये रेलगाड़ी, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर है, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इसकी भी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है, x ही है, क्योंकि बोला गया है कि सवाल में एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म है, उन दोनों की लंबाइयाँ क्या है, बराबर। तो इसकी भी लंबाई x मान लिया, इसकी भी लंबाई x मान लिया। अब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, इन दोनों को जोड़कर तो x + x कर देंगे, यानी हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा काहे में मान लेते हैं, तो चाहे में चाहे तो या हम इसको मीटर में लेंगे तो मीटर में ले लीजिए, या किलोमीटर में लेंगे तो किलोमीटर में। तो हमारा आंसर मीटर में आ रहा है तो हम मीटर में लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मीटर में हो गया। फिर लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की स्पीड दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा करा देंगे तो 18 × 18, 18 5 के 90, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25 मीटर प्रति सेकंड में आ गई है। और दिया रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार करती है। तो समय दिया है 1 मिनट, और 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो समय हमारा कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारी दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो टाइम भी हमारा सेकंड में ही होना चाहिए। अब हमारा यहाँ पे क्या निकालना है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने कितनी मानी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमने x मानी है। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई आएगी वही क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई आएगी। तो हमारा चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, और दूरी बराबर निकालेंगे चाल गुणे समय हो जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो स्पीड यहाँ पे कितनी दी है, स्पीड दी है 25 दी है, और टाइम कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। दूरी हमारे यहाँ पे डी की जगह कितना रख लेंगे, डी हमारा कितना रखेंगे, 2x, क्योंकि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ के ही दूर रखेंगे, तो यहाँ पे हम 2x रखेंगे। और 25 का 6 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा 150, और ये 0, x बराबर निकालेंगे तो 150 के आगे एक 0, और बटे में कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 10। तो 750 मीटर आया है x का मान, और x ही हमारी ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाए तो 750 होगी, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पूछी जाती तो वो भी 750 ही होती, क्योंकि दोनों क्या हैं, सेम है। तो ध्यान रखना, एक बार ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी थी, लेकिन हाँ बोला गया था कि दोनों की लंबाई सेम है। तो इसको भी x मानना है, इसको भी x माना, और x करके 2x रख लेना है आपको। दूरी चाल दी है, समय दिया, फार्मूला लगा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेलगाड़ी। तो एक रेलगाड़ी है, ये मान लेते हैं हमारी क्या है, रेलगाड़ी है, और इसकी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो रेलगाड़ी की इस बार हमें लंबाई नहीं दी, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी जो है वो x मीटर लंबी है, और यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं ये क्या है, हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म हो गई है, और ये हमारी क्या है, ट्रेन है। और ट्रेन की जो स्पीड दी है वो कितनी दी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती हुई एक रेलगाड़ी, एक 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 350 दी है, प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 30 सेकंड दिया हुआ है, और स्पीड दी है तो स्पीड को भी लिख लीजिए 72, और 5/18 से गुणा जरूर कराइए, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, क्योंकि समय सेकंड में दिया है। तो ये 5 चक्कू 20 सेकंड आ जाएगा, तो 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल है, ठीक है। समय हो गया हमारे पास, चाल हो गई, और दूरी हमने कहा था कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन को जोड़ के होती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो दूरी हमारी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने x मान ली है, तो इस x को और प्लस इस 350 को जोड़ के ही हम दूरी लिखेंगे। हमने पहले आपको बताया था कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई को जोड़ के लिखना है। तो ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं, उसको हमने x मान लिया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 350 है, तो 350 में हम x जोड़ देंगे तो हमारी दूरी आ जाएगी। तो हमें दूरी बराबर चाल गुणे समय फार्मूला लगाना है, स्पीड इंटू टाइम। तो दूरी हमारी कितनी है, x + 350 है, और चाल हमारी कितनी है, 20 है, और समय कितना है, 30 है। तो 30 का 20 से गुणा कराएंगे तो ये 600 आएगा, और ये 350 जो प्लस का था इधर हम ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 600 से 350 घटाइए
तो 250 आएगा और 250 मीटर एक्स का मान आया और एक्स हमने प्लेटफॉर्म की लंबाई मानी हुई है, सॉरी ट्रेन की लंबाई मानी हुई, तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी 250 मीटर, यानी 250 मीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें ट्रेन की लंबाई नहीं दी है तो उसको कुछ ना कुछ मान लेना है, और दूरी हमेशा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़कर ही लिखना होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। और चाल अगर आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसको कन्वर्ट भी करना है। टाइप में हमारा यहाँ पे 5वां सवाल बचा है, जो कि लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा 350 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 550 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो गाड़ी की लंबाई भी दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दी है, तो दूरी जो हमारी होगी इन दोनों को जोड़ के होगी। तो 350 प्लस 550 को जोड़ेंगे तो जो हमारी टोटल दूरी आ जाएगी 550 का लीजिए, तो 550 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0, 5 5 10, 5 3 8 1 9, तो 900 मीटर हमारे यहाँ पे टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है, प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में, तो टाइम हमारा दिया है 45 सेकंड दिया है। तो हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी की चाल, तो चाल हमें बताना है, यानी स्पीड को हमें बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी है 900 है और चाल हमारी कितनी है 45 है, तो 45 को काटिए, 45 दूना 90, तो हमारा स्पीड जो आ चुकी है वो आ चुकी है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड में 20 आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे दूरी मीटर में थी, समय सेकंड में था, तो चाल जो हमारी आएगी वो मीटर प्रति सेकंड में ही आएगी। लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन 20 हमारा मिला, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 20 मिला, लेकिन 20 क्या लिखा है, किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, लेकिन हमारा आंसर किस में आया है 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका अर्थ है कि जो हमारे आंसर दिए हुए वो किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो इस मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी है और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुणा कराइए। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में होता था, मीटर प्रति सेकंड में बदलते थे तो 5/18 से कराते थे। इस बार मीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है, तो उसका उल्टा 18/5 से गुणा कराएंगे। तो 5 एकम 5, 5 चक्को 20, और 18 और 4 का गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 18 चौके 72, और ये किलोमीटर प्रति घंटा यानी आ जाएगा 72। तो 72 आंसर अब हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे टाइप नंबर 2 को अच्छे से समझ लिया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।